नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। हमारे पीछे लिखा है द कश्मीर फाइल्स, ये उसका पोस्टर है फिल्म का, और नीचे लिखा है विपक्ष को क्यों है परेशानी, परेशानी पर कांटों का निशान। जब परेशान आप होते हैं तो उसके पीछे कुछ वजह होती है, बिना वजह के कोई क्यों परेशान होगा। और जब वजह क्लियर है, चीजें अब निकल कर जुबान पर आ रही हैं, तो समझने में भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि आखिर इस फिल्म से परेशानी क्यों है, क्या इसके फायदे और नुकसान को लेकर कोई परेशान है। तो सबसे पहले हम इस मामले को समझाते हैं, ये है क्या, बिहार में क्या हुआ इस फिल्म के साथ, कैसे ये टैक्स फ्री हो गई। तो सबसे पहले इस मसले को स्क्रीन पर हम ला रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए और आपको बताते हैं कि कश्मीर फाइल्स पर विपक्ष की परेशानी क्यों है, क्या कारण हो सकते हैं, और इन कारणों को तलाशने की हम कोशिश करेंगे। तो कश्मीर फाइल्स को आप जानिए, समझिए, ये पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप पढ़ते जाइए, समझना बेहद आसान होगा। हिंदी में लिखा है। जहां तक कश्मीरी ब्राह्मणों का सवाल है, तो जो भी गया इस फिल्म को, जिसने भी देखा, हम ये नहीं कह रहे कि कश्मीरी ब्राह्मण, बिहारी भी गया, उत्तर प्रदेश के लोग भी गए, देश के कोने कोने से लोग इस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं, भारी संख्या में जा रहे हैं, और सभी लोग आहत हैं। आहत हैं, उस समय की सरकार से आहत हैं, उस समय के प्रशासन से आहत हैं, और आहत इस कदर हैं कि वो सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि इससे पहले इस फिल्म को किस तरीके से दबाया जाए, इसका प्रमोशन ना हो, प्रमोट करने से रोका जाए, कई चीजें हुई, बावजूद इसके ये फिल्म पर्दे पर आई। और अब टैक्स फ्री की चर्चा हो रही है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर टैक्स फ्री ये फिल्म दिखाई जा रही है। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों को, वैसे लोगों को जो कश्मीर का नाम जानते हैं, कश्मीर के लोगों के बारे में नहीं जानते, वहां की परेशानियों के बारे में नहीं जान पाए आज तक, उन्हें फ्री में भी ये फिल्म दिखाने के लिए कई संगठन लगे हैं। फिल्म पर फसाद नहीं होना चाहिए, लेकिन फिल्म पर फसाद है तो क्या कारण है, यह हम आपको बता रहे हैं कि एक सच्ची कहानी है, तथ्यों के आधारित पर यह कहानी बनाई गई है। बेहतरीन एक्टिंग, बहुत बढ़िया अभिनय किया है लोगों ने, बड़े बड़े कलाकार इसमें जुड़े हैं, और सबसे बड़ी बात कि कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है, जानकारी देने की कोशिश की गई है कि आप कश्मीर को कितना जानते हैं। अगर कश्मीर को आप धरती का स्वर्ग कहते हैं, तो आपको यह भी जानना चाहिए कि स्वर्ग से, यानी कि जिनका वहां घर था, वो कैसे बाहर आए, किन परिस्थितियों में आए, उनके साथ क्या जुल्म हुए, ये सारी चीजें। लेकिन पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है। तो हमारे साथ अरविंद सिंह प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अजय आलोक जी प्रवक्ता जेडीयू से, मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से, सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करेंगे। कश्मीर फाइल्स पर क्यों परेशानी हो रही है, इस पर हम जिक्र करने के लिए बैठे हैं। इस परेशानी को, जिन्हें ये परेशानी हो रही है, जिस पर बयानबाजी हो रही है, तो मृत्युंजय तिवारी जी स्पष्ट कीजिए, आखिर परेशान क्यों है, क्यों गड़बड़ आपको लगता है इसमें सब कुछ। तिवारी जी सुन रहे हैं आप? फिल्म को फिल्म की तरह ही लेना चाहिए, इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन हमारे कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जो हर चीज में अपनी राजनीति देखते हैं और अपना वोट बैंक खोजते हैं। तो फिल्म तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे घटना है जिस पर फिल्म बननी चाहिए, लेकिन ये मुद्दा अभी जनता के लिए नहीं है। जो असली मुद्दा है उस पर फिल्म बने तो वो ज्यादा जनता को फायदा पहुंचाएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? लेकिन इस फिल्म को अन्य लेकर विषयों के पर फिल्में बनती रही और बनेंगी भी, आपको ऐसा क्यों लगता है? इसमें क्यों आपको पॉलिटिक्स की बू आती है, राजनीति क्यों दिखाई देती है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक ही पार्टी या फिर कुछ लोग हैं जो इससे फ्री कर रहे हैं, टैक्स फ्री कर रहे हैं, तो उनकी सोची समझी इसमें साजिश हो सकती है? आप ये बताइए विवेक जी, आप ये बताइए कि आपको इसमें क्या लगता है जो आपने आज डिबेट का ये विषय बनाया? नहीं, ये परेशानी है ना, क्योंकि आप जो लोग देख रहे हैं, जो लोग की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो लोग इस फिल्म को देखकर बाहर आए हैं, रोमांचे से हो जा रहे हैं, उन्हें असलियत की जानकारी मिल रही है, क्या सच था, क्या तथ्य थे, सभी को जानकारियां मिल रही हैं, तो इसमें तो देखी जानी चाहिए। लेकिन आप किसी पार्टी विशेष, किसी नेता विशेष को इस पर अगर घोलेंगे और उसकी पॉलिटिक्स को अगर अपनी तरफ से बताने की कोशिश करेंगे, एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, तो सवाल तो खड़े होंगे ना। हम तो लोगों के लिए कह रहे हैं
जो कभी मंदिर को बताते हैं कि वो सबसे बड़े मंदिर के पुजारी हैं, कभी भगवान राम को बताते हैं कि राम के सबसे बड़े भक्त हैं, कभी देशभक्त का सर्टिफिकेट अपना लेते हैं, कभी राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। हम तो उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो इस फिल्म को लेकर के उसमें अपना गुंजाइश देख रहे हैं राजनीति। हमें फिल्म है, फिल्म को फिल्म की तरह देखिए, फिल्म तो बननी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, गोधरा पर भी फिल्म बननी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं इसे जिस पर फिल्म बननी चाहिए। फिल्म में किसी को क्यों ऐतराज होगा? तब तो बिहार के घोटालों के बारे में भी फिल्म बनेगी। पीछे क्यों पड़ी हुई है? ठीक है ना, फिर तो बिहार में भी कई ऐसे मुद्दे हैं जहां फिल्में बनेंगी। फिर आप मत बोलिएगा कि फिल्में क्यों बन गई, तब आपका रिएक्शन ऐसा नहीं आना चाहिए। रुक जाइए, नहीं आप अब लगाइए, थोड़ा अर्धविराम लगाइए। अजय आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू के बड़े नेता, प्रवक्ता, समझदार नेता। अजय आलोक जी, इस फिल्म को लेकर कई तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, टिप्पणियों से पूरा स्क्रीन भर जाएगा। यह कहा जा रहा है कि इस पे पॉलिटिक्स हो रही है और कुछ अपना मतलब साधने की कोशिश की गई। आपको ऐसा लगता है क्या? और मृत्युंजय तिवारी, जिस बात को जिस पार्टी को लेकर आप कह रहे हैं, अगर इस फिल्म को रिलीज ही करना होता तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले रिलीज हो जाती तो नंबर और भी बढ़ जाते। आपको लगता है कि इसी बात का डर है? अजय आलोक जी। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कश्मीर फाइल्स जो एक पिक्चर आई है, ये मैंने देखी है। जी। देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक घिनौना चेहरा नजर आता है कि हमारे इस देश के कोने में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो धार्मिक आधार पर विभाजन करते हैं, बंटवारा करते हैं, उसके बाद एथनिक क्लेंजिंग करते हैं, जिसको शब्दों में हम जेनोसाइड कहते हैं। और ऐसे ऐसे तत्वों को हमारे देश के अर्बन नक्सल सपोर्ट करते हैं परोक्ष रूप से, और ऐसे अर्बन नक्सल्स को परोक्ष रूप से ऐसे राजनीतिक दल सपोर्ट करते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी और मृत्युंजय तिवारी जी की पार्टी जैसी लोग हैं। ये नेक्सस जो है, ये देश के एकता के लिए खतरनाक है। ये नेक्सस देश के एकता के लिए खतरनाक है। और मैं ये कह रहा हूं, ये एथनिक जेनोसाइड था जो कश्मीर में हुआ, जहां धर्म के आधार पर लोगों को कश्मीर से खदेड़ दिया गया। आज ये एथनिक जेनोसाइड, आप मानिए चाहे ना मानिए, बंगाल के कई जिलों में हो रहा है, पश्चिम बंगाल के कई जिलों में जो साक्षी हो रहे हैं, वहां से लोग खदेड़े जा रहे हैं। फर्क यह है 1990 और आज 2022 में कि पहले की सरकारें तैयार नहीं रहती थी इस एथनिक जेनोसाइड के लिए। आज की सरकारें तैयार हैं कि किसी भी हालत में होने नहीं देंगे। और आज का युवा और आज की मीडिया बहुत जागृत है कि लोगों को पता चल जाता है समय रहते और सरकारें एक्शन में आ जाती हैं। बिहार के प्रत्यक्ष में बात करें, मृत्युंजय जी ने ठीक कहा, गोधरा पे पिक्चर बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए गोधरा पे पिक्चर, कि किस तरह से कार सेवकों को एक ट्रेन में जला दिया गया, मार दिया गया, उसके फलस्वरूप राइट्स हुआ। राइट्स को भड़काने में किसका हाथ था और किस तरह से राइट्स को कंट्रोल किया गया और कितनी जल्दी कंट्रोल किया गया। बिल्कुल गोधरा पे पिक्चर बननी चाहिए, यह बहस खत्म होनी चाहिए। उस रही बात बिहार की, बिहार में घोटालों पे क्यों पिक्चर बने? जेनोसाइड क्या कहते हैं आप? साफ करना, एक साथ समूह साफ कर देना। धार्मिक आधार पर जेनोसाइड होते हैं, बिहार में तो जातीय आधार पर जेनोसाइड होते थे। लक्ष्मणपुर बाटे पे पिक्चर बननी चाहिए, जहां दलितों को काट दिया गया था, 58 दलितों को, दलित महिलाओं के स्तन काट लिए गए थे। और किसकी सरकार थी 1999 में, और कैसे ढका गया था, कैसे बचाया गया था, किसको नहीं पता है। नरसंहारों का दौर था। एडमिनिस्ट्रेटिव जेनोसाइड की बात आप करते हैं तो 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में एडमिनिस्ट्रेटिव जेनोसाइड था, जब एक शादी माहौल के बदले में गाड़ियां उठा ली जाती थी, आईएसओ को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती थी, एसपी की गाड़ी को दौड़ा के 47 से गोली चलाई जाती थी और कुछ नहीं होता था। यह होता है एडमिनिस्ट्रेटिव जेनोसाइड, जो बिहार में होता था। बिहार ने देखा है, क्यों नहीं पिक्चर बने। मैं तो बिहार के फिल्मकारों से, प्रकाश झा से, तमाम लोगों से अनुरोध करूंगा कि बिहार के ऐसे विषयों पर पिक्चर बनाइए ताकि इस पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को जानकारी मिले कि किस भयानक दौर से हम गुजरे हैं, किस अंधकार से गुजरे हैं। और आज ये कश्मीर फाइल्स आई। हाँ बिल्कुल अजय आलोक, हमने तो एक ही बात कही थी, एक ही विषय के संदर्भ में हमने थोड़ा छोड़ा और छोड़ दिया था कि भाई और भी जो पार्टियां हमारे साथ बैठी, अजय आलोक बैठे हैं, वो कुछ और आपको सलाह दे देंगे तो हो सकता है और भी फिल्में बनाई जा सकें। अब बताइए मृत्युंजय तिवारी जी, किस पर फिल्म बने? क्योंकि कश्मीर फाइल्स अगर पच नहीं रहा है तो फिर अब किस तरह की फिल्में बनाई जाएं? और बिहार के संदर्भ में जिन फिल्मों का जिक्र किया गया किस पर बननी चाहिए, गुजरात में जिन फिल्मों को बनना चाहिए, तो इस पर क्या कहेंगे अब आप? विवेक जी, अभी अजय आलोक जी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, बहुत बड़े
दिखा रहे थे कि हम सांप्रदायिक शक्तियों के गोद में बैठ करके। अरे कौन सांप्रदायिक शक्ति? सबसे बड़ी सांप्रदायिक शक्ति आप लोग हैं। सबसे बड़ी सांप्रदायिक शक्ति और राष्ट्र विरोधी शक्ति आप लोग हैं, जो ऐसे ऐसे तत्वों को संरक्षण देते हैं, उनको प्रश्रय देते हैं। अर्बन नक्सल को आप डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, और ये अर्बन नक्सल उन अलगाववादियों को डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं। तो एक तरह से अलगाववादियों को आप लोग का समर्थन हासिल है। बोलिए इस बात को, आज आप एक्सपोज हो गए और इसीलिए दर्द हो रहा है पेट में। आपके पेट में दर्द हो रहा है, कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, उधर असम में अजमल के पेट में दर्द हो रहा है, ममता दीदी के पेट में दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है भाई? अखिलेश यादव के पेट में दर्द हो रहा है। कहते हैं लखीमपुर खीरी पे फिल्म बने लखीमपुर खीरी पे फिल्म। एक क्राइम के फिल्म और एक जेनोसाइड की फिल्म में अंतर क्या है ये पता नहीं है। हाल में कर दिया, इस पर फिल्म नहीं बनना चाहिए। किस पे? 5 से 22 तक भी फिल्म बनना चाहिए। बिल्कुल बनाइए ना, बिहार के विकास की फिल्म बनेगी। आपको डायरेक्टर बना देते हैं, बिहार के विकास की फिल्म बनेगी, चिंता मत कीजिए। तो पता चल जाएगा। अब 2005 जो आज 4 घंटे में भागलपुर पहुंच जाते हैं ना, गोपालगंज फुलवड़िया पहुंच जाते हैं पटना से 3 घंटे में, उसकी फिल्म बनेगी। जो पहले खुद के राज्य में जाने में 10 घंटा लगता था। आप डायरेक्टर बन जाइए कि हेलीकॉप्टर से शराब। धन्यवाद, पैसा भेज दीजिएगा, बन जाऊंगा मैं। आप डायरेक्टर बन जाइए और 2005 से 2022 तक का फिल्म बनाइए कि बिहार का ये हाल क्यों है, बिहार और बर्बादी के कगार पर क्यों खड़ा है। बर्बादी के कगार पे आप लोग हैं, बिहार नहीं है। क्यों भ्रष्टाचार है? बर्बादी के कगार पे आप लोग हैं, बिहार नहीं है। अरे इस पर फिल्म बनाइए ना। बनेगी ना, बनवाइए। किसने मना किया आपको? इतना पैसा पड़ा हुआ है आरजेडी के पास, बनवा दे। मृत्युंजय तिवारी जी, फिल्म तो टैक्स फ्री हो गई, अच्छी बात है। आपने देखी क्या कश्मीर फाइल्स? मृत्युंजय तिवारी जी, कश्मीर फाइल्स देखी आपने? देखिए विवेक जी, हम अस्वस्थ हैं, हम पटना में नहीं है, भागलपुर में हैं। एक छोटी सी ऑपरेशन हुई है पैर की, इसलिए हमने अभी हम स्काइप से जुड़े हुए हैं आपके साथ। हम फिल्म नहीं देखे हैं, हम तो बेड रेस्ट पर हैं। चलिए, कुंतल कृष्णा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। कुंतल कृष्णा जी, कश्मीर फाइल्स पर विपक्ष परेशान है। इस परेशानी की वजह हम जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आरजेडी ने कहा कि कई फिल्में हैं जो बननी चाहिए, तो वो गुजरात हमें ले गए। लेकिन हमारे साथ अजय आलोक जी भी जेडीयू से बैठे हुए हैं, उनका यह कहना है कि जब प्रपोजल आएगा तो कई फिल्में बनेंगी। 10 का नाम तो उन्होंने गिना दिया है। आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है और किसी फिल्म की रूपरेखा आप के दिमाग में चल रही है तो बताइए, उस पर भी फिल्म बनेगी। लेकिन इतनी परेशानी क्यों है इस फिल्म को लेकर? ठीक है ना, सच जानना चाहते हैं लोग, देखना चाहते हैं, लोगों को पसंद आ रही है। और पसंद क्या आ रही है? लोग रो कर निकल रहे हैं, उसे जी रहे हैं। उस हॉल में जितने देर की फिल्म है लोग जीते हैं। तो जब निकल रहे हैं तो आपको किसी एक पार्टी विशेष से, किसी एक व्यक्ति से इसे जोड़ने की क्या जरूरत है? देखें कश्मीर को। हेलो विवेक जी, मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सुनाई दे रही है। फाइल्स को अगर हम एक फिल्म की तरह देखें तो फिल्म अच्छी है, लेकिन जब हम उसको एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री की तरह देखेंगे तो फिल्मकारों ने उस सब्जेक्ट के साथ बहुत बड़ा न्याय किया है। हिस्टोरिकल तथ्यों को फिल्मकारों ने बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया है। कश्मीर में जो हुआ उसमें कोई शक नहीं है, वो मानवता के खिलाफ एक गुनाह माना जाना चाहिए। कश्मीर में जीनोसाइड हुआ था, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन उन फिल्मकारों को यह भी बताना चाहिए था इस देश को और पूरी दुनिया को कि जब यह जीनोसाइड हो रहा था, जब यह मानवता के खिलाफ गुनाह हो रहा था, तो उस वक्त देश में किसकी सरकार थी? उस वक्त देश में बीपी सिंह की सरकार थी, जिसे भाजपा समर्थन कर रही थी। जिस वक्त कश्मीर में जीनोसाइड हुआ उस समय जगमोहन वहां के गवर्नर थे और उस समय राष्ट्रपति शासन था। और वहां के गवर्नर ने उस वक्त साफ तौर पे कश्मीरी पंडितों को कहा था कि आप वो जगह छोड़िए, हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, हम आपकी सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। और कश्मीर में जनवरी 1990 में जब ये जीनोसाइड हुआ उस वक्त भाजपा ने बीपी सिंह की सरकार को नहीं गिराया था, समर्थन वापस नहीं लिया था। आडवाणी जी की रथ यात्रा को जब बिहार में रोका गया था तब भाजपा ने अपना समर्थन वापस लिया था। ये भी कुछ तथ्य हैं जिन्हें बताया जाना चाहिए था। पर चूंकि इस पूरी फिल्म को एक विशेष राजनीतिक द्रोही हैं आप लोग, बात करते हैं, आप आके भाजपा शांत रहे, आप शांत रहे, शांत क्यों है?
शांत रहे, तथ्यों को सुनने की कर्मों को छिपाने के लिए थोथी दलील दे रहे हैं। आपने कांग्रेस की कुकर्म किया गया है, कांग्रेस के काल में जो हिंदुओं का कत्लेआम कुंतल कृष्णा जी, कुंतल कृष्णा जी, इसमें पॉलिटिक्स घुसाए क्यों? कुंतल कृष्णा जी, इसमें पॉलिटिक्स क्यों घुसाइएगा? जो लोग देख के आ रहे हैं, जो कश्मीरी पंडित देख कर आए, उन्हें अपनी कहानी लगी, उन्हें सरकारों से क्या मतलब? सरकार जो है वो तो सेकेंडरी है ना। पहले तो अपनी कहानी, जो लोगों तक ये संदेश जाना चाहिए था इस कश्मीर के बारे में, वो लोग जान चुके हैं। तब बात होगी सरकार की कि किसकी सरकार थी, किसने इस्तीफा दिया, जब कश्मीर जल रहा था तो किसने रिजिग्नेशन दिया, किस वजह से दिया, किस राज्यपाल की वजह से दिया। तो ये तो समझने वाली बात है। ये तो सेकेंड चैप्टर है ना। पहला चैप्टर तो ये है कि हमारी फिल्म अगर स्क्रीन पर है और हम उसे देख पा रहे हैं, रो रहे हैं, विलख रहे हैं, और इसमें भी आप पॉलिटिक्स करेंगे, तो जो एक इमेज जो है कांग्रेस की, ऐसी क्यों बनती जा रही है? क्यों बात बात पर ये परेशान होने वाला क्यों मतलब एक नेचर हो गया है? विवेक जी, मेरी बात सुने। आपके पैनल में जितने लोग बैठे हुए हैं, उन सबसे ज्यादा कश्मीर को मैं जानता हूं। मेरी धर्मपत्नी कश्मीर से आती हैं, और मैं आपको फिर से कह रहा हूं अरे आपके धर्मपत्नी कश्मीर से आते हैं, वो आदरणीय है, लेकिन आपके जो कांग्रेस के वंशज हैं, वो कांग्रेस को भी कश्मीर से है, वो भी कांग्रेस से, वो भी उनका डीएनए जांच कराइए, वो कहां से है, उनका डीएनए जांच कराइए। वो जनेऊ पहन के नमाज पढ़ते हैं और पूरे जो है तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं का कत्लेआम कराए, पूरे जो है ब्राह्मणों को वहां से कत्लेआम करा के कश्मीर को खाली करा के बोलने का अधिकारी नहीं है। ब्राह्मण को ठगने का काम किया, पूरे ब्राह्मण को आप कश्मीर से हटा दिया, स्थापित कर दिया, और आपको अभी भी शर्म नहीं आ रही है कि उनका वकालत करना चाहिए। उनके विरोध में बोल रहे हैं, आप पूरे देश में उनके विरोध में बोल रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए सब सुनने की ताकत नहीं है, लेकिन जो जिसके तो सच सुनने की ताकत की जहां तक बात कर रहे हैं कुंतल कृष्णा जी, तो प्रधानमंत्री ने तो कहा कि सच है, सत्य है, तथ्यों पर आधारित है, तो सच सुनने की ताकत किन्हें नहीं है? जिन्हें पसंद आ रही वो सच सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सच को देखना चाह रहे हैं, सच को महसूस करना चाह रहे हैं। सच तो वो लोग नहीं सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और उन्हें परेशानी जैसा अनुभव हो रहा है। तो इसका क्या इलाज है भाई? कश्मीर के वकालत करने चले हैं। ठीक है, हमारे नहीं, एक मिनट, हमारे साथ अजय आलोक भी हैं। अजय आलोक, जिस तरीके से ये तथ्यों की बात की जा रही है, तथ्यों को लेकर हम तो सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे उन कश्मीरी पंडितों को जिन्हें फिल्म सबसे पहली बार दिखाई गई, जो देखने के लिए गए, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने उसे जिया नहीं था। अपनी कहानी उन्हें नजर आ रही थी, हॉल से बाहर आए, रोने लगे, उन्होंने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा। पता नहीं उस फिल्म में, उस अंधेरे में अपनों को वो ढूंढ रहे थे, देख पा रहे थे। उस खून से सने हुए चावल को देख के क्या महसूस हो रहा होगा भगवान जाने। लेकिन आज सिर्फ इस पर कि प्रधानमंत्री ने उस पर कुछ कहा, बढ़िया कहा, इस फिल्म को देखने के बाद, और लोगों से अपील की कि आप देखिए और अपनी जानकारी को और पुख्ता कीजिए, तब यह कहा जाना कि इसमें तथ्यों को छुपाया गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया, यह बात कहीं से हजम नहीं होती। अजय जी, देखिए, ना तथ्यों को छुपाया गया, ना तोड़ा गया, ना मरोड़ा गया, बस सच्चाई का कुछ फुटप्रिंट्स, एक दो चीजें, जैसे आपने देखा कि महिला के शरीर को बीच से चीर दिया जाता है, अपने पति के खून से सने हुए चावल खाने पे मजबूर किया जाता है, ये दो सीन देख के लोग रोने लगे। तथ्य इससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। कुंतल जी जानते हैं कि तो पत्नी कश्मीर से है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, उसके आका, उस पार्टी के फाउंडर मेंबर्स लोग भी कश्मीरी ब्राह्मण अपने आप को कहते थे। उनके दिल में मोह नहीं पसीजा। राजीव गांधी बैठ के भूंजा तल रहे थे। 4 महीने, सिर्फ 4 महीने, 4 महीने में ये वीपी सिंह को दोष देते हैं, और 84 से लेकर 89 तक संपूर्ण बहुमत, ऐसा भारत में किसी को बहुमत नहीं आया था जो राजीव गांधी के पास था। और शेख अब्दुल्ला उनके मित्र थे, फारूक अब्दुल्ला, इसलिए फारूक अब्दुल्ला को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। इंसर्जेंसी कब तक की? जब 4 महीने वीपी सिंह के सरकार में, या 84 से इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी? नाक आंख में आंख मुंह के ढक के रखे हुए थे। एलटीटी को बर्बाद किया, एलटीटी को बर्बाद किया, नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद किया, असम को बर्बाद किया, नहीं, ये पूरी कहानी बर्बाद कर दिया। हाँ ठीक है, पूछ लीजिए, छोटा सा ये भी बताएं कि जिस वक्त जनवरी 1990 में जब एक्सोडस शुरू हुआ था,
जब कश्मीर ने मानवता के खिलाफ इतना घिनौना नंगा नाच देखा था, उस वक्त किसकी सरकार थी, कौन गृह मंत्री थे, कश्मीर में कौन राज्यपाल थे और कौन उन्हें समर्थन दे रहा था, ये चारों बात पता है। अरे कहां से महाराज, कैसे मूर्ख व्यक्ति है, अरविंद मूर्ख व्यक्ति। अजय आलोक से ये सवाल था, एक मिनट रुकिए, कांग्रेसी अरविंद जी रुकिए ना, पूरे देश को आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है अरविंद जी एक मिनट रुकिए। अब सवाल पूछे तो अजय जी से उन्होंने सवाल पूछा, रुकिए। अजय जी, मेरे मित्र को कि उस वक्त किसकी सरकार थी? अजय जी, मैं सिंपली कह रहा हूँ, कांग्रेस पूरे एक मिनट, ये जनवरी विवेक जी, मैंने जो सवाल पूछा है उसका मुझे सीधा जवाब मिलना चाहिए। मैं बता रहा हूं, आपके सवाल पे ही आ रहा हूं, चिंता मत कीजिए। जगमोहन किसके द्वारा राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, पहले जरा ये बताइए। जगमोहन आप कह रहे हैं, जगमोहन को राज्यपाल किसने नियुक्त किया था? राजीव गांधी ने। सच है या नहीं, खुद बताइए। कब नियुक्त हुए थे जगमोहन? 1988 में। सच है या नहीं, ये भी बताइए। 1989 एक्सोडस एक दिन में नहीं होता है कुंतल जी, आप भी जानते हैं। लगातार 5 साल की प्रताड़ना, 4 महीने की वीपी सिंह की सरकार थी जिसको भाजपा बाहर से समर्थन कर रही थी, तो भाजपा पे ब्लेम मत कीजिए। पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है, आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से। और भाजपा कब तक भागिएगा? देश को घर पे मिला है, सारी कश्मीर समस्या आपकी देन है, सारी कश्मीर समस्या, नॉर्थ ईस्ट समस्या सब आपकी देन है, एलटीटी श्रीलंका की समस्या आपकी देन है, इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति आपकी देन है, आपके पार्टी की देन है, वाले आपकी देन है, भिंडर वाले आपकी देन है, पंजाब समस्या आपकी देन है। जितने नहीं है आप लोग, दिक्कत ये है तुष्टीकरण की राजनीति करते करते अर्बन नक्सलवाद पूरे कांग्रेस पार्टी में अंग्रेजों का डीएनए है। फूट डालो और शासन करो। झूठ बोल आप लोग, अरे बोलिए। और पूरे देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके यहाँ तक कि जो काश्मीर, चलिए अब सच देरी से ही लेकिन सच्चाई सामने आ रही है। कुंतल कृष्णा जी, आप जब आज घर जाएंगे, तो आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि कुंतल कृष्णा जी स्क्रीन पर जब कुछ तथ्यों को रख रहे थे तो उसके आधार में क्यों नहीं गए? आज आपसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया। समय की काफी कमी है। अजय आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया, अरविंद जी आपका शुक्रिया, और कुंतल कृष्णा जी आपका भी शुक्रिया कि आप लोगों ने समय निकाला। और द कश्मीर फाइल्स विपक्ष को परेशानी हो रही है। परेशानी किससे अभी तक आपने समझा होगा, कुछ बातों को आपने देखा पढ़ा और ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हम कहते हैं कश्मीर फाइल्स आप जरूर देखें और उन तथ्यों को देखने की कोशिश करें, उनसे बात करें जिन्होंने इस लाइफ को जिया है और जिनके अपने कश्मीर फाइल्स में नहीं दिखते, उन्हें भी वो तलाशते हैं कभी कभी। खबरें लगातार जारी हैं।